लेकिन इन्हें एक्सेस करने वाले और भी लोग थे जो खुद पाकिस्तान में बैठे थे, जैसे कि ये सो कॉल्ड बलोच भाई। पूरा सच आपके सामने नहीं है, मैं आपको वो बताती हूँ। लेकिन मुझे ये भी बहुत अटपटा लगा, इतनी जल्दी ये आदमी हार मान गया। आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचिका और आप हैं मेरे चैनल क्रिकेट फ्लेवर्स विद रुचिका पे। मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आई नो कि आप इस वीडियो का वेट कर रहे थे। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है वो इंतजार कर रहे थे मेरे इस वीडियो का। माफी चाहती हूँ क्योंकि मैं वीकेंड्स पे ज्यादातर काम नहीं करती। फ्राइडे सैटरडे को मेरा वीकेंड होता है और वो फैमिली टाइम होता है, इसलिए मैं ना लाइव आती हूँ और ना वीडियो बनाती हूँ। लेकिन आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो भाई मैंने एक तीर चलाया और वो तीर ऐसे निशाने पर लगा, ऐसा निशाने पर लगा जिसका विश्वास मुझे खुद नहीं हो रहा। जिस तरह से मैंने वीडियो बनाया और मेरे बाद फिर GS रिएक्शन के गौरव भाई और DC भाई ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया की, और उसके बाद बलोच भाई का इस तरह सामने आ जाना, इस तरह अपने आप को एक्सपोज कर देना, ये तो मेरे लिए भी कल्पना से बाहर था। लेकिन क्या अब कहानी खत्म हो चुकी है? क्या बलोच भाई की कहानी खत्म हो गई है? क्या इस कहानी का जो मैंने शुरू की अंत हो चुका है? तो उसका जवाब है नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये पिक्चर किस तरह से बाकी है, किस तरह से शुरू हुई और इसका अंजाम क्या होगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, मैं हूँ आपकी इंडियन स्वदेशी शुद्ध स्वदेशी यूट्यूबर। सो प्लीज मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर अपनी राय भी बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है उस डिजिटल स्ट्राइक से जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले या उसी के अंतर्गत हमारी गवर्नमेंट ने लगाई थी इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर, जिसमें ना सिर्फ न्यूज चैनल्स बैन हुए थे बट ड्रामा चैनल्स, पाकिस्तानी क्रिकेट यूट्यूबर्स और वो सड़क पे जाकर रिएक्शन वाले वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स, वो सब बैन हो गए थे। जिनका कहना यही था कि हमें क्यों बैन किया, उसकी सच्चाई थी वो पैसा जो व्यूज के जरिए उनकी तरफ बह रहा था, इंडिया से बह रहा था, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था डिजिटल कॉलोनाइजेशन के ऊपर। आप उसे जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। लेकिन उस स्ट्राइक के बाद क्या हुआ? आप लोगों में जो इन यूट्यूबर्स को लगातार देखते थे, इन्हें पसंद करते थे, देखना उत्सुकता जागी ये देखने की कि अब उनका क्या हाल है, कितने व्यूज आ रहे हैं। ये बैन लगने के बाद उनके व्यूज तो गिरे ही है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या चाह रहे हैं वो, अब क्या कहते हैं वो अब इंडिया के बारे में, ये सब जानने की आपकी बहुत उत्सुकता थी और इसी पर कैपिटलाइज किया बहुत सारे लोगों ने। मैंने भी इस पे कुछ वीडियो जरूर बनाए, लेकिन मैंने आपको सिर्फ आवाज सुनाई, वीडियो नहीं दिखाया, इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए। और मैंने सब यूट्यूबर्स पर नहीं बल्कि सिर्फ उन यूट्यूबर्स को आपके सामने लाकर दिखाया, उनकी प्रतिक्रियाएं दिखाई जिनके बारे में मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी थी और उनके बारे में आपको पहले से ही आगाह करती आ रही थी। क्योंकि मैं NRI हूं, मैं इनको एक्सेस कर पा रही थी, इसीलिए आपसे ये सब बातें कर पा रही थी। लेकिन इन्हें एक्सेस करने वाले और भी लोग थे जो खुद पाकिस्तान में बैठे थे, जैसे कि ये सो कॉल्ड बलोच भाई। इन्होंने भी अपने चैनल पर धड़ल्ले से व्यूज कमाए और जिस तरह से इनका चैनल ग्रो किया, 1000 सब्सक्राइबर्स से डिजिटल स्ट्राइक के बाद इनके सब्सक्राइबर्स 3 हफ्ते के अंदर अंदर 15,000 तक पहुंच गए। इन्होंने सिर्फ आपको ये दिखाया कि बाकी के चैनल्स जो बैन हो चुके हैं उन पर अब व्यूज कितने आ रहे हैं, उनकी अब प्रतिक्रियाएं क्या हैं, वो क्या कह रहे हैं, और आपने इन्हें सिंपैथाइज किया ये सोचकर कि ये बाकी पाकिस्तानियों की तरह नहीं है, ये तो बलोच है, वो बलोच जो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं पाकिस्तान से, और इसी के चलते आपने इन्हें सपोर्ट किया। इनके कॉमेंट्स में भी आपने यही सब लिखा, यानी कि इन्हें उनके कंटेंट की वजह से नहीं बल्कि इनके बलोच नाम की और उस एसोसिएशन की वजह से आपकी सपोर्ट मिल रही थी। लेकिन फिर आया वो दिन जिस दिन इन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया जिसमें इन्होंने बताया कि इन पर एक स्ट्राइक आ गई है, कॉपीराइट स्ट्राइक, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, 7 स्ट्राइक्स आ गई है अलग अलग यूट्यूबर्स से। ये वो यूट्यूबर्स हैं जिनके वीडियोस ये बना रहे थे, जिनके ऊपर ये वीडियोस बना रहे थे, उनकी प्रतिक्रियाएं आपको दिखा रहे थे और कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो अपेरेंटली इन यूट्यूबर्स को पसंद नहीं आई। ऐसे रूड शब्द या बदतमीजी से इन्होंने बात की जैसा मुझे बताया गया है। मैंने उनकी वीडियोस नहीं देखे तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इसी वजह से इन यूट्यूबर्स ने खींचकर इस पर स्ट्राइक दे दी। तब ये मेरी आंखों के सामने आया और मैंने एक गलती कर दी। मुझे लगा कि सचमुच
अगर स्ट्राइक्स आते हैं तो चैनल जो है वो इमीडिएटली डिलीट हो जाता है। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ था, जब मुझे एक स्ट्राइक आई थी तो मुझे यही बताया गया था, और क्योंकि मुझे वो स्ट्राइक आई थी एक टीवी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी टीवी 18 जो है उनकी तरफ से, तो शायद उनके स्ट्राइक देने पर ऐसा ही होता होगा। लेकिन अगर एक यूट्यूबर ही अपने कंटेंट को लेकर दूसरे यूट्यूबर पर स्ट्राइक देता है तो शायद कुछ अलग रूल्स होते होंगे, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि 7 दिन का टाइम मिलता है एक यूट्यूबर को जिसके पास वो स्ट्राइक्स आई होती हैं, उन स्ट्राइक्स को हटाने का। जिन यूट्यूबर्स ने उन्हें स्ट्राइक दी है उनसे बात करके, उन्हें माफी मांगकर या किसी भी तरीके से उन्हें क्लासिफाई करके वो स्ट्राइक्स वापस लेने की रिक्वेस्ट अगर आप करो और वो मान जाए तो आपका चैनल बच जाता है। यही बात वो कह रहा था अपनी वीडियो में। लेकिन इस पूरे वीडियो के चलते मेरी आंख उस पर पड़ गई, मैंने उस पर रिसर्च की और पाया कि ये बहुत झूठ बोल रहा है, और वही झूठ मैंने आपके सामने लाकर रखा अपने पिछले वीडियो में। उस झूठ के बाद जो हुआ वो आप नहीं जानते, या कह लें कि कुछ जानते हैं लेकिन पूरा सच आपके सामने नहीं है। मैं आपको वो बताती हूं। तो मामला कुछ ऐसा चला कि इस शख्स ने उसके बाद एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी सफाई दी और कहा कि भाई मैं तो बलोच ही हूं, ये मैडम क्या बोल रही हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद उसी दौरान मेरा वीडियो जब चल रहा था, आप लोग देख रहे थे, उसे आपने काफी अच्छा सपोर्ट भी शो किया। मुझे एक कमेंट आता है रिजवान हैदर का, वही रिजवान हैदर जिनके कुछ 650 650 सब्सक्राइबर्स हैं। वो मुझसे एक बहुत बड़ी चैनल है, इंडिया की तारीफें कर करके इंडियन व्यूअर्स को रिझाकर उन्होंने इतना सब्सक्राइबर्स पाए हैं। और अब हम सब जानते हैं कि जब से इंडिया के व्यूज बंद हुए हैं, इंडिया में उनका जो चैनल है, उनका जो वीडियो है वो आना बंद हो गया है, बैन हो गया है, तब से उन्हीं के शब्दों में व्यूज और इनकम पर काफी बड़ा डेंट लग गया है। तो इन्हें क्या जरूरत थी मुझ जैसे छोटे चैनल पर आकर एक कमेंट करने की? कि मुझे बहुत अटपटा लगा। अब मैं आपको कमेंट बताती हूं कि क्या था। कमेंट में इन्होंने मुझे कहा है कि मैंने इस आदमी को स्ट्राइक सचमुच दी है क्योंकि ये बदतमीज था, जिस तरह से बातें कर रहा था मुझे पसंद नहीं आया। और फिर इन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्यों नेबरहुड गॉसिप बन रही हो, यानी कि वो आंटी जो जगह जगह जाकर चुगली करती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि मैंने किसी वीडियो में चुगली करी है, मैंने सिर्फ एक्सपोज किया है। ये कहते हैं कि आप अपने कंटेंट पे काम करो, जो कि इनके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये तो इंडिया के कंटेंट पे काम करते थे हमेशा। खैर, मैंने इन्हें जवाब दिया और मेरी जगह इन्हें जवाब देने वाले और मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स भी थे जिन्होंने काफी अच्छे से इन्हें जवाब दिया। लेकिन उसी समय इनका भी एक जवाब आया मेरे एक सब्सक्राइबर की तरफ, उनको एड्रेस करते हुए। खैर, ये सब तो था वो था, लेकिन मुझे सिर्फ यही बात खटकने लगी कि इतने बड़े यूट्यूबर ने कैसे मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित किया। सबसे बड़ी बात जो मैंने इन्हें रिप्लाई में भी लिखी थी कि इन्होंने कैसे जाना कि ये वीडियो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैंने तो जिस नाम से यहां लिखा था, रिजवान का जो मैंने नाम लिखा था, वो तो इनके स्पेलिंग्स भी नहीं थे, मैंने डबल ए डाल दिया था और लास्ट नेम नहीं लिखा था। तो इन्हें कैसे पता चला, जो ये अपने कमेंट में कह रहे हैं कि मैंने इनकी बात की है। और चलो, बात की भी तो ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो बातें करते हैं इनके लिए। इसी वीडियो पर आकर इन्हें कमेंट करने की क्या जरूरत थी? मुझे रियलाइज हुआ कि इनके मेरे चैनल पर आकर कमेंट करने से इस पूरे मामले को और हाईलाइट मिला, ये शायद यही चाहते भी थे। और वहीं आता है इनका आगे का प्लान, जिस पर मैं अभी आती हूँ। आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। मेरा वीडियो अभी चल ही रहा था, बात अभी आगे बढ़ी ही भी नहीं थी, तभी एक वीडियो और आता है इन बलोच भाई से, सो कॉल्ड बलोच भाई से, जिसमें ये थंबनेल में जो इनका टाइटल है और जो थंबनेल है उसमें इन्होंने लिखा कि मैं बलोच नहीं, मैं सिंध से हूं। लेकिन उस वीडियो के अंदर अगर आप जाके देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को गाली दे रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, तुम्हारे लिए मैं क्या कर रहा था, तुम्हारे व्यूज के लिए मैं अपने यूट्यूबर्स को गाली दे रहा था, मैं अपने झंडे को गाली दे रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा, अपने प्लेयर्स को गाली दे रहा था, मैं सब झूठ बोल रहा था, मुझे ये क्या करने की जरूरत थी, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों के व्यूज, मैं अब ये सब नहीं करूंगा। ऐसा इन्होंने कहा, जो बहुत सरप्राइजिंग लगा। और लोगों ने आके मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखा कि देखो वो अपनी असलियत अब बता रहा है। लेकिन मुझे ये भी बहुत अटपटा लगा, इतनी जल्दी ये आदमी हार मान गया, स्पेशली तब जब जीएस रिएक्शन के गौरव और डीसी भाई ने भी इस पर वीडियो बनाया था।
तो उनको टारगेट करके इसने उस वीडियो पे काफी बातें कही हैं और मेरे लिए भी कही हैं। यानी कि थंबनेल में जो लिखा था उससे वीडियो के अंदर जो था उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। लेकिन तभी मेरे कमेंट सेक्शन से एक व्यूअर ने मुझे एक बात बताई जो सचमुच मुझे ठीक लगी, बैंग ऑन टारगेट। अनसेक्युलर का कहना था कि इनका एक वीडियो था जब ये स्ट्राइक की बातें कर रहे थे, जब ये कह रहे थे कि इनके यूट्यूब चैनल पर जो इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 15,000 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल है उस पर जो स्ट्राइक्स लगाई हैं वो पंजाबी यूट्यूबर्स ने लगाई हैं और ये पंजाब वर्सेस बलोच का एक शायद तरीका, एक शायद रूट अपनाने वाला था और शायद उसके जरिए ये अपने व्यूज को और अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने वाला था, पैसे कमाने वाला था। लेकिन उस पर मैंने पानी फेर दिया अपना वीडियो बनाकर। तो अब इसने एक नया रुख अपनाया। इसने डिसाइड किया कि जो नया चैनल है अब इस एक्सपोजर के बाद तो चलने वाला नहीं है, तो क्यों ना मैं पुराने चैनल को बचा लूं। उन यूट्यूबर से जिन्होंने मुझे स्ट्राइक दी है रिक्वेस्ट करूं, उनके आगे माफी मांगूं और उनसे कहूं कि उनकी अपनी स्ट्राइक जो है वो वापस ले लें, फिर मेरा चैनल बच जाएगा। उस पर जो पैसे मुझे आने वाले हैं वो भी मुझे मिल जाएंगे। और अब मैं एक नया रुख अपनाऊंगा। अब मैं वो यूट्यूबर नहीं बनूंगा जो इंडिया की तारीफें करके व्यूज कमाता है, बल्कि मैं बाखरी या फुरकान भट्टी जैसा यूट्यूबर बनूंगा जो इंडिया को गाली देकर, इंडिया के ऊपर, इंडियन व्यूअर्स के ऊपर गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करके और इंडियन मीडिया के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म करके, गलत बातें करके तब व्यूज कमाऊंगा। इसका अब आगे का खेल यही है। ये चाहता है कि ये फुरकान भट्टी पार्ट 2 या बाकरी पार्ट 2 बन जाए और उस तरह की बातें करे और हम इसे वहां इसके चैनल पर गाली देने पहुंच जाएं और उसी के जरिए से एंगेजमेंट मिले, व्यूज मिले, पैसा मिले। तो ये है इसकी आगे की कहानी, जिसमें इसकी सपोर्ट ऑब्वियसली ये बैंड यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, क्योंकि इनका प्लान है उस स्ट्राइक को वापस लेने का जो इन्होंने इसके चैनल पर लगाई है। तो ये प्लान आपके सामने है, बिल्कुल साफ हो चुका है। आपको क्या करना है? आपको इसके चैनल पर जाना ही नहीं है। आपको इसको गाली देने के लिए भी नहीं जाना है, इसके कोई वीडियो को नहीं देखना है, इसे कंप्लीटली बॉयकॉट करना है। हो सकता है आगे जाकर इसका चैनल बैन भी हो जाए, लेकिन जिस तरह से इस वक्त हालात चल रहे हैं, पिछले काफी दिनों से जिन लोगों ने पार्ट 2 चैनल्स भी खोल लिए हैं उनके चैनल्स पर बैन नहीं लगा है। मेरी और दूसरे यूट्यूबर्स की भरपूर और लगातार कोशिश है इन्हें बैन करने की। हम लगे रहेंगे अपनी कोशिश में, लेकिन जब तक ये बैन नहीं हो जाते तब तक भी इन्हें पैसे क्यों कमाने देना, क्यों इनकी इस पूरी तरकीब को कामयाब होने देना, क्यों इनकी इस पूरी चाल को कामयाब होने देना। तो इसे हम नेक्स्ट बाखरी या नेक्स्ट फुरकान भट्टी नहीं बनने देंगे। ये आप मुझसे वादा कीजिए। इसके चैनल पर नहीं जाइएगा, इसे कोई सपोर्ट नहीं दीजिएगा, इसे कोई व्यू नहीं दीजिएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको जानने की कि ये क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह का क्रिटिसिज्म कर रहा है, किस तरह की गाली दे रहा है। कोई भी जरूरत नहीं है आपको ये जानने की। इसे कंप्लीटली बॉयकॉट कीजिए, इसका चैनल कंप्लीटली फेल कर दीजिए, कंप्लीटली डेड कर दीजिए, क्योंकि यही तो ये लोग चाहते हैं। क्योंकि जैसे ये बलोच भाई है, ऐसा और भी कोई आ सकता है, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, कई आ सकते हैं जो आकर इसी तरीके से आपसे बात करे और आप उन्हें भी गाली देने के लिए पहुंच जाए। सची तो कह रहा है ये अपने नए वीडियो में कि हम लोग बेवकूफ हैं। ये हमें हमेशा बेवकूफ समझकर बातें करता था। इसका दिमाग जो था वो हमेशा यही सोचता था कि मैं जो भी कह रहा हूं बेवकूफों के लिए कह रहा हूं। तो जो भी पहले कहता था अपने बाबर आजम के लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, वो सब अब वापस लेते हुए कह रहा है कि मैं तुम लोगों के लिए ऐसी बातें कर रहा था। अपने लेटेस्ट वीडियो में इसने ऐसा ही कुछ कहा है, प्लीज उसे जाकर मत देखिएगा। तो मेरा काम था आप लोगों को सावधान करना, पूरी कहानी बताना, पूरा एक्सपोजर आपके सामने लाना। ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिलजुल कर हमें बेवकूफ बनाने की और हमारे व्यूज पाने की तरकीबें लगा रहे हैं। सो आप इनसे सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आपको इनके पास जाकर इवन 30 सेकंड्स का भी व्यू देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गाली देने के लिए भी अगर आप जाते हैं तो भी इनकी एंगेजमेंट को बढ़ाते हैं। कमेंट्स, डिसलाइक्स, ये सब एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। सो कोशिश कीजिए इसके चैनल पर जाकर कोई भी एक्टिविटी ना करने का, ना व्यू देने का, ना कमेंट करने का, डिसलाइक करने का, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। इसकी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसे ब्लॉक कर दीजिए अपने यूट्यूब से, ताकि आप कोई इसका चैनल दिखाई ही ना दे। और कल को अगर ऐसा कोई और यूट्यूबर आपको दिखता है जो पाकिस्तान से हो या इवन एनआरआई बनकर आपके सामने बैंड यूट्यूबर्स की बातें लेकर आ रहा हो, तो उससे भी बच के रहिए।
पूरी छानबीन कीजिए, पूरा समझिए, सब कुछ समझिए और उसके बाद ही अगर आप उसे देखना चाहें तो देखिए। इसीलिए मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में अपनी आइडेंटिटी साफ बता दी थी, जिसके ऊपर भी मुझे काफी सुनने को मिला था कि मैं क्या हिंदू कार्ड प्ले कर रही हूं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं कोई कार्ड नहीं प्ले कर रही थी, मैं तो सिर्फ वो बातें कर रही थी जो दर्शाएं कि मैं जो हूं, कि मैं जो कहती हूं कि मैं एनआरआई हूं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूं, मैं सचमुच हूं। मैं झूठ नहीं कह रही, मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूं जो इंडियन बनके आपको धोखा दे रही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। मेरे सामने अगर ऐसे कोई भी चैनल आएंगे जो इंडियन व्यूज के नाम पर इंडियन सिंपैथी पाकर बढ़ रहे हैं, तो उन्हें मैं एक्सपोज आपके सामने करती रहूंगी। यही मेरा काम रहेगा अपार्ट फ्रॉम द क्रिकेट कंटेंट। मैं पहले भी इन यूट्यूबर्स के लिए इनके खिलाफ जो मुहिम थी उसका हिस्सा थी और आज भी हूं और कल भी रहूंगी। मेरे चैनल का नाम है क्रिकेट फ्लेवर्स, क्योंकि मैं इस पे आपके लिए अलग अलग फ्लेवर्स के वीडियोस लाती हूं। सो ये भी मेरा काम है। सो चलिए फिर अब मैं आपसे इजाजत लेती हूं। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।